चित्रांगना सिंह जो बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है, वो क्यों बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर पाई, क्यों उन्हें कास्टिंग काउच की वजह से मूवी से रिप्लेस कर दिया गया, क्यों उनके और उनकी टीम की मिस मैनेजमेंट की वजह से उन्हें वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी से हाथ धोना पड़ा, एंड कैसे उनके डायरेक्टर सुधीर मिश्रा से अफेयर की वजह से उनका डिवोर्स हुआ। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट चित्रांगना सिंह करियर, हर रिप्लेसमेंट एंड कास्टिंग काउच। तो चित्रांगना का बर्थ 30 अगस्त 1976 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था एंड उनके फादर एक्स आर्मी ऑफिसर है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मेरठ से करी थी एंड उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से करी एंड मॉडलिंग करते करते उन्हें म्यूजिक वीडियो करने का ऑफर आया। तो ये म्यूजिक वीडियो उन्होंने अभिजीत भट्टाचार्य के साथ किया था। इसका नाम था सनसेट पॉइंट एंड ये वीडियो ऑडियंस को काफी पसंद आया था एंड इस वजह से पहली बार चित्रांगना को ऑडियंस का रिकॉग्निशन मिला था। शीशम के पत्तों पे पानी बूंद बूंद बजता रहता है। फिर 2005 में उन्होंने डेब्यू किया हजारों ख्वाहिश है मूवी से। हालांकि ये मूवी एवरेज थी बट इसमें चित्रांगना के परफॉर्मेंस को काफी अप्रिशिएट किया गया। उनकी सेकंड मूवी कल यस्टरडे एंड टुमारो वाज आल्सो फ्लॉप। फिर 2008 में उनकी सॉरी बाई करके मूवी आती है जिससे ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 3 साल बाद 2011 में उनकी 2 मूवी आती है विच इज ये साली जिंदगी एंड देसी बॉयज एंड ये साली जिंदगी को ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ऑल्सो देसी बॉयज भी हिट थी एंड इस मूवी की वजह से चित्रांगना को बॉलीवुड में काफी लैमलाइट मिली। तुम जितने सही आंसर्स दोगे मेरे उतने कपड़े। Will you stop it, तानिया? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा। रिलैक्स। प्लस मूवी में चित्रांगना का एक सॉन्ग था अल्लाह माफ करे, वो भी काफी वायरल हुआ थोड़ी शरारत हो गई अल्लाह माफ करे। एंड इस मूवी की वजह से चित्रांगना काफी सारे ऑडियंस की क्रश भी बन गई थी। इनफैक्ट वो हमारे यो हनी सिंह की भी क्रश है। बॉलीवुड का आपकी फेवरेट ब्राउन फैमिली कुड़ी कौन सी है? वन एंड ओनली, उनसे बेहतर ना थी ना होंगी चित्रांगना सिंह। शी इज एक्सक्लूसिव, द फाइनेस्ट। फिर 2012 में उन्होंने जोकर मूवी में स्पेशल अपीयरेंस दी। 2013 से अगर हम 2015 की बात करें तो उन्होंने 3 मूवी करी विच इज खिड़चियां, इनकार एंड आई मी एंड मैं। बट इन मूवीज को भी ऑडियंस का अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। साथ ही साथ उन्होंने 2014 की अनजान मूवी एंड 2015 की गब्बर इज बैक मूवी में आइटम सॉन्ग भी की एंड कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा सॉन्ग काफी वायरल हुआ था। फिर 2018 से हम 2020 की बात करें तो चित्रांगना ने 3 मूवी करी विच इज सूरमा जिसमें वो प्रोड्यूसर भी थी, सेकंड साहिब, बीबी एंड गैंगस्टर 3 एंड बाजार। ऑल्सो 2020 की घूम केतु मूवी में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। फिर 2021 से 2025 तक उन्होंने 3 मूवी करी, विश्वास, गैसलाइट एंड हाउसफुल 5। वी ऑल नो हाउसफुल 5 मल्टी स्टारर मूवी थी एंड इस मूवी में काफी सारी एक्ट्रेस थी एंड अगर आप लोगों ने हाउसफुल 5 मूवी देखी है तो आई थिंक इस मूवी में चित्रांगना के टैलेंट को वेस्ट किया गया। इस मूवी में जितनी भी एक्ट्रेस है चित्रांगना ने उन सभी को आउटशाइन किया है बट इस मूवी में चित्रांगना का स्क्रीन टाइम काफी शॉर्ट था। सो मूवीज के अलावा चित्रांगना ने टीवी शो एंड वेब सीरीज भी करी हैं, जैसे 2018 में वो DID लिटिल मास्टर की जज थी, 2022 में उन्होंने नॉर्दर्न लव मुंबई एंड 2023 में उन्होंने खाकी द बंगाल चैप्टर में वर्क किया। तो चित्रांगना का अगर हम करियर ग्राफ देखें तो चित्रांगना ने अपने पूरे करियर में 14 मूवी करी है जिसमें से मोस्टली मूवी फ्लॉप रही। अब फ्लॉप होने का रीजन मूवी की स्टोरी लाइन या बजट भी हो सकता है क्योंकि चित्रांगना की जो मोस्टली मूवी का बजट रहता था वो काफी लो रहता था। मूवी का बजट कम होने की वजह से मूवी के प्रमोशन में इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता था एंड हाइप न मिलने की वजह से मूवी फ्लॉप हो जाती थी क्योंकि जब ऑडियंस को मूवी के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो ऑडियंस कैसे मूवी देखने जाए। ऑल्सो चित्रांगना की मूवी में कोई बिग स्टार भी नहीं होते थे जो कि थिएटर में ऑडियंस को पुल कर पाए एंड वी ऑल नो बॉलीवुड में मोस्टली मूवी होती है वो मेल सुपरस्टार, पावर, बजट एंड प्रमोशन की वजह से चलती है। एग्जाम्पल के लिए हम शाहरुख खान की बात करें तो वी ऑल नो शाहरुख खान बिगेस्ट बॉलीवुड स्टार है एंड अगर उनकी मूवी की स्टोरी लाइन कितनी भी बुरी होती बट उनके फैंस उन्हें सपोर्ट करने के लिए मूवी देखने जाएंगे एंड कितनी भी बुरी मूवी हो वो 100 करोड़ का कलेक्शन तो कर ही लेगी। बट अगर वही सेम मूवी किसी स्मॉल एक्टर को दिया जाए तो वो मूवी कब आएगी या कब चली जाएगी ऑडियंस को पता ही नहीं चलेगा। एंड बॉलीवुड में फीमेल से ज्यादा मेल सुपरस्टार की वैल्यू होती है। मोस्टली ऑडियंस अपने फेवरेट को सपोर्ट करने के लिए थिएटर में जाती है। चित्रांगना को अगर बिग स्टार के साथ वर्क करने का मौका मिलता जैसे उन्होंने देसी बॉयज में अक्षय कुमार के साथ वर्क किया था तो उन्हें बॉलीवुड में ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता क्योंकि वो ब्यूटीफुल है एंड टैलेंटेड तो है ही। अब ऐसा भी नहीं है कि चित्रांगना को बिग बजट की मूवी या अच्छी मूवी ऑफर नहीं हुई। ऑफ कोर्स उन्हें काफी अमेजिंग मूवी ऑफर हुई है बट उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से काफी सारी अमेजिंग मूवी को रिजेक्ट किया है। जैसे चित्रांगना को गैंगस्टर मूवी ऑफर हुई थी बट उन्होंने इस मूवी को रिजेक्ट कर दिया एंड बाद में ये रोल कंगना रनौत को ऑफर हुआ एंड ये मूवी सुपर हिट थी एंड इस वजह से कंगना को बॉलीवुड में काफी रिकॉग्निशन मिली थी। सेकंड उन्हें मर्डर मूवी
भी ऑफर हुई थी, बट इस मूवी को भी चित्रांगना ने रिजेक्ट कर दिया एंड बाद में इस मूवी को मल्लिका शेरावत ने प्ले किया। अब ऑफ कोर्स इस मूवी के लिए मल्लिका शेरावत को काफी बैकलैश मिला था क्योंकि इसमें काफी सारे बोल्ड सीन थे। ये मूवी आइकॉनिक थी और इस मूवी की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी थी। इसके आगे भी काफी सारे सीक्वल्स बने। इसके अलावा चित्रांगना को सबसे पहले तनु वेड्स मनु मूवी भी ऑफर हुई थी, बट उन्होंने इस मूवी को भी रिजेक्ट कर दिया एंड लेटर कंगना रनावत ने इस रोल को प्ले किया एंड कंगना ने एक इंटरव्यू में चित्रांगना को इस रोल को रिजेक्ट करने के लिए थैंक यू भी बोला था। Every day they used to take an audition and then reject it in the night. And then by 25th audition, I got to know that Chitrangana Singh is the right girl for the role. And that's how I landed the role. I didn't have an option. एंड वी ऑल नो तनु वेड्स मनु मूवी कितनी आइकॉनिक मूवी थी। इसी मूवी की वजह से कंगना को बॉलीवुड की फीमेल सुपरस्टार बोला गया था। इस मूवी की स्टोरी लाइन, कंगना की एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जिस वजह से इस मूवी के सेकंड पार्ट भी बना। You got Tanu Weds Manu? Yes. Kangana's role? And Kangana has said this in an interview that I want to thank her. So I said अब तो सबको पता चल गया है। तो हाँ, Tanu Weds Manu and Murder. Ooh, Mallika's role. Mallika's role. And then there was another film that Kangana did with Imran. I'm forgetting the name, where she plays gangster. My God, three blockbusters. Huge And all mistake. सो अगर चित्रांगना इन सारी मूवीज को रिजेक्ट नहीं करती तो वो बॉलीवुड में आज सक्सेसफुल एक्टर की लिस्ट में आती। इसके अलावा चलते चलते मूवी भी ऐश्वर्या राय को रिजेक्ट करने के बाद शाहरुख खान ने चित्रांगना को ऑफर करी थी, बट चित्रांगना की जो मैनेजिंग टीम थी उन्होंने इस मूवी के बारे में चित्रांगना को इन्फॉर्म नहीं किया एंड ये मूवी भी चित्रांगना के हाथ से चली गई। तो चित्रांगना ने इन मूवीज को रिजेक्ट करने का रीजन ये बताया कि जो उनके आसपास के लोग थे ना, उनसे वो इन्फ्लुएंस हो जाती थी, जिस वजह से इन मूवी को वो रिजेक्ट कर देती थी। ऑल्सो उनकी जो मैनेजिंग टीम थी वो भी प्रोफेशनल नहीं। रॉन्ग एडवाइस होती है कभी कभी जो लोग आपके चारों तरफ हैं, जस्ट अ रॉन्ग कॉल। सो इससे हमें समझ आता है कि बॉलीवुड में आपके आसपास काफी सपोर्टिव लोग होने चाहिए जो आपको गुड एडवाइस दे सके, आपको गाइड कर सके। ऑल्सो एक्टर्स के लिए मैनेजिंग टीम का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजिंग टीम एक्टर्स को मूवी के बारे में इन्फॉर्म ही नहीं करेगी तो वो तो वैसे ही अच्छे प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठेंगे। सो इन छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से चित्रांगना के हाथ से काफी सारी अमेजिंग एंड बिग मूवीज रिजेक्ट हो गई। ऑल्सो चित्रांगना ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था उनके साथ बॉलीवुड में काफी बार कास्टिंग काउच का इंसिडेंट भी हुआ था। चित्रांगना सेड कास्टिंग काउच इज रियल। कास्टिंग काउच की वजह से उन्हें काफी सारे प्रोजेक्ट छोड़ने पड़े। ऑल्सो चित्रांगना ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जब वो बाबू मोशाय बंदूकबाज मूवी की शूटिंग कर रही थी तो उनके साथ डायरेक्टर ने बहुत ही बैडली बिहेव किया था। चित्रांगना साइड इस मूवी की शूटिंग लखनऊ में हो रही थी एंड ये मूवी 2017 में रिलीज होने वाली थी। इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी एंड मूवी के दौरान चित्रांगना को बोल्ड सीन करने, बट चित्रांगना ने डायरेक्टर से कहा दिस वॉज नॉट इन माई कम्फर्ट जोन। चित्रांगना सेड शी वॉज वेयरिंग अ पेटीकोट अंडरनीथ द साड़ी। द डायरेक्टर टोल्ड मी नॉट टू फर्स्ट एंड जस्ट डू व्हाट वाज रिक्वायर्ड। आई वाज इंटिमिडेटेड, बुलीड एंड थ्रेटेन्ड इनटू डूइंग दिस। Some crew members were mortified, but Nawazuddin just sat there waiting for the storm to blow over. इसके बाद चित्रांगना ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज किया एंड उस सीन को करने से मना कर दिया एंड इस वजह से चित्रांगना को ओवरनाइट इस मूवी से रिप्लेस कर दिया। एंड आई थिंक चित्रांगना वॉज ब्रेव कि उन्होंने ओपनली इस इंसिडेंट के बारे में डिस्कस किया। इनफैक्ट काफी सारी बॉलीवुड की जो बिग एक्ट्रेस होती है वो बिग डायरेक्टर से कनेक्शन खराब ना होने की वजह से साइलेंट रहती है। सो जब चित्रांगना जैसी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस के साथ बॉलीवुड में इजीली हरासमेंट हो सकता है तो न्यू कमर्स के साथ ये तो होता ही होगा एंड काफी सारे न्यू कमर्स मूवी में रोल पाने के लिए इन सब चीजों को इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते होंगे। ऑल्सो चित्रांगना की अगर हम मैरिज की बात करें, चित्रांगना ने 2001 में ज्योति रंधावा जो कि प्रोफेशनल गोल्फ प्लेयर थे उनसे मैरिज कर ली थी, बट 13 साल की मैरिज के बाद दोनों ने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। एंड चित्रांगना का अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने का रीजन उनका डायरेक्टर सुधीर मिश्रा के साथ रिलेशन को बताया गया। सो डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ही थे जिन्होंने चित्रांगना को फर्स्ट मूवी ऑफर करी थी एंड बाद में भी उन्होंने चित्रांगना के साथ काफी सारी मूवी में वर्क किया, इंक्लूडिंग ये सारी जिंदगी एंड इनकार। बट दोनों ने ही ऑलवेज अपने रिलेशन को डिनाई किया एंड ये बोला कि वो दोनों सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन में है। सो रूमर्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर से रिलेशन की वजह से ही उनके और उनके हस्बैंड के बीच फाइट होने लगी एंड उनका डिवोर्स हो गया। बट ये सिर्फ सोर्स है, ये कंफर्म नहीं है एंड अभी के टाइम चित्रांगना सिंगल है। तो चित्रांगना का अगर हम करियर देखें तो चित्रांगना का करियर बहुत ही फ्लैट रहा है। हाँ, उन्होंने काफी सारी अमेजिंग मूवी तो करी है बट उन मूवी को ऑडियंस का रिकॉग्निशन नहीं मिला। उन्हें काफी सारे रोल्स तो ऑफर हुए बट रिजेक्ट करने की वजह से वो अंडररेटेड ही रह गई एंड उन्हें जो रोल मिले उनमें स्टोरी लाइन अच्छी होने के बाद भी ऑडियंस ने उन मूवी को पसंद नहीं किया। दैट्स हाउ बॉलीवुड वर्क्स, राइट? कुछ गलत डिसीजन लेने की वजह से कुछ एक्टर्स अंडररेटेड रह जाते हैं एंड कुछ एक्टर्स गुड मूवी चॉइस होने की वजह से बॉलीवुड में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो कुछ एक्टर्स को बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती एंड एट द एंड बॉलीवुड में सर्वाइव करने के लिए लक भी काफी मैटर करता है। अभी चित्रांगना 41 ईयर ओल्ड है एंड शी इज सो ब्यूटीफुल। इवन 41 ईयर की एज में भी वो 20 ईयर की ही लगती है एंड उन्हें मूवी बहुत कम मिल रही है बट एटलीस्ट 1-2 साल के गैप में उन्हें मूवी मिल ही जाती है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट चित्रांगना सेइंग, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कंगना रनौत के करियर, कंट्रोवर्सी एंड ऋतिक रोशन और अजय देवगन के साथ उनके कंट्रोवर्शियल अफेयर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को